स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईनी। भक्ति सभर घुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझण बात 172वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, अहो भादरवा महीने में क्या मेघ सुलभ है? वो तो अति दुर्लभ है। उसी तरह ये संत भी ऐसे है जो गुणातीत संत की बात हो रही, पर वहाँ तो कोई समागम करने आता नहीं है, पर गृहस्थ और भेखधारी वो सर्वों को बाद में पश्चाताप होएगा कि हमने किसको खो दिया। इसीलिए जो समझ वाले हैं और जो बिना समझन वाले हैं वो दोनों जैसे तैसे करके भी उद्यम करके जीवन व्यवहार का गुजरान करते करते हुए इस साधु के पास में आना और जीवन गुजरान करते करते आते रहना और अपना जो श्रेय है, मानव जीवन का जो श्रेय है, सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है, वो साध्य कर लेना। और जीव बाकी सब कुछ तो करता है, उसमें क्या है, पर कोटि कल्प तलक यदि वो तप करे फिर भी ऐसा जोग मिलने वाला नहीं है। वो जो उपवास वगैरह भी करता होगा उसके ऊपर उसको तप के बारे में क्या पता चलता होगा। ऐसा कहकर ब्रह्म विलास का जो गुरु जी का जो अंग है वो उन्होंने सबको बुलवाया और कहा कि ये जोग तो बहुत ही दुर्लभ है और जीव तो अज्ञानी होने की वजह से उसको क्या पता चलेगा। ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं की जो गोदड़ी है, मतलब कि जो कॉटन की जो रू रहता है, रू से या तो फिर ऐसे कपड़ों की चिंधियों से जो एक ठंडी से बचने के लिए जो हम चादर जैसा बनाते हैं उसको यहाँ पे गोदड़ी कही है और कहा है कि ऐसी गोदड़ी को हम हमारे अंग पे लपेट कर हम यहाँ पे बैठे रहते हैं तो ऐसा है कि चिंधी में हमने जो रतन को छुपा के रख दिया है, ऐसा है। तो ये जो साधु है वो जल्दी से पहचानने में आते नहीं हैं और यदि संबंध हो गया और उनकी आज्ञा के हिसाब से ये जीवन जी लिया तो कहते हैं कि कोटि कल्प तलक यदि तप करे फिर भी ऐसा जो मिलने के लिए अशक्य है, दुर्लभ है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। यह बात में गुणातीतानंद स्वामी ने स्वयं के बारे में भी उनकी दुर्लभता के बारे में बात कही है। उपरांत उन्होंने ब्रह्मविलास गुरुजी का जो एक पुस्तक है
जो साहित्यिक कृति है उसके बारे में भी बात कही है, जो जिसके अंदर अलग अलग 20 विषयों में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। और यहाँ पे अलग अलग जो अंग है उसके माध्यम से तत्वों की उत्पत्ति और लय, सांख्य, योग, मन की चंचलता वगैरह सारे विषयों को उन्होंने सरल भाषा में एक आम व्यक्ति को, एक आम भक्त को समझ में आ सके उस तरह से उपदेशात्मक कृति उन्होंने बनाई है, उसकी बात कही है। तो उसका थोड़ा सा निरूपण उन्होंने वहाँ पे सब भक्तों को बताया और तत्पश्चात उन्होंने एकदम शॉर्ट में, मतलब एकदम लघुतम बात कही, मतलब कि एकदम बारीक बात कही। ये बारीक बात क्या है कि यहाँ पे जो बैठे हैं ऐसे जो चिंधी से बनी हुई जो गोदड़ी है उसको ग्रहण करके जो बैठे हैं, उसके अंदर तो ऐसे दुर्लभ जैसे ऐसे जो रतन हैं वो समाहित है। वो तो जो जिसका संबंध होएगा वो ही उसको पहचान सकेगा, बाकी बाह्य दृष्टि से तो वो पहचानने में आएंगे नहीं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 188वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, छोटे छोटे गांवों में लाख रुपये की हुंडी लिखने वाला तो मिलता नहीं है, वो तो शहर में ही मिल सकता है। और करोड़ रुपये की जो हुंडी कोई लिखने वाला हो वो तो कहाँ भी बड़े बड़े शहर है वहाँ पे ही मिलती है। उसी तरह अति उत्तम का जो संग है वो तो बहुत ठिकाने पे मिलने वाली नहीं है, और वो मिले बिना अति उत्तम ज्ञान भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। और बड़े बड़े संतों की दृष्टि की वजह से इस लोक का व्यवहार तो कीड़ी चीटी या पशु पक्षी के माफिक हो जाएगा, और जो भक्ति है, जो मानव जन्म का जो लक्ष्य है वो आप सिद्ध कर लोगे। उनके संबंध से ऐसे सदगुरु आपको यहाँ पे उपलब्ध है, जो दुर्लभ है वो उपलब्ध है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 13वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि कोटि कल तलक इन संतों का समागम किए बिना छुटकारा नहीं है। और आचार्य हो या उनका पुत्र हो या तो भगवान का पुत्र हो या ईश्वर स्वयं हो या छोटे बड़े भगवान हो, पर उनको ऐसे गुणातीत संत के साथ में संबंध किए बिना उनका छुटकारा नहीं है, ऐसा महाराज का मत है। और वो कह रहे हैं कि हम जब ब्रह्मरूप हुए बिना तो पुरुषोत्तम को हम कहाँ पे पधराएंगे, इसलिए यदि पुरुषोत्तम को हमारे हृदय सिंहासन पे विराजमान करना है तो ब्रह्मरूप होना पड़ेगा। और कहते हैं कि ऐसे संत के संबंध से ही तो हम हमारे अंदर जो संशय ग्रंथि है, जो कर्म ग्रंथि है, जो इच्छा ग्रंथि है, जो ममत्व ग्रंथि है और जो अहंग ग्रंथि है, वो आदि अनेक प्रकार की जो ग्रंथियां है उसका नाश हो जाता है और तत्पश्चात निरंतर हम भगवान में रह सकते हैं। ऐसे संत हमें मिले हैं, इसीलिए कहते हैं कि कोटि कल्प में कितना भी तप हम करते हैं फिर भी ऐसे साधु का जोग हमें मिलने वाला, फिर से मिलने वाला नहीं है। तो इसी जन्म में उनका संबंध करके हमें हमारा जो आत्यंतिक कल्याण है वो कर लेना है। प्रकरण 3 की 29वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि जैसे महाराज है और जैसे महाराज के संत है, वो जैसे है वैसे उनका जो स्वरूप है, उनके जो स्वभाव है, उनके जो गुण है, उनके जो ऐश्वर्य है, उनकी जो सामर्थ्य है, उसको तो सामान्य भक्त जो है वो जानता ही नहीं है। जिस तरह से जो मच्छी रहती है वो समुद्र में चलने वाली नाव को भी अपने जैसा ही समझता है, उसी तरह जो मनुष्य है वो भी उसको स्वयं के जैसे ही जानते हैं, और जैसा है वैसा तो उसको प्रतीति आती नहीं है। और ये जो मूढ़मती है वो ये मनुष्य ऐसे संत को कैसे समझ सकेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अनंत कोटि जीवों को ब्रह्मरूप करके अक्षरधाम में ले जा सकते हैं, ऐसा ये सामर्थ्यवान है, पर वो तो अज्ञान के वजह से उनको पहचानते नहीं हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 32वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान को निरंतर राजी रखना हो उसे तो भगवान की आज्ञा का लोप कभी करना नहीं, और हमें भगवान का स्वरूप जो मिला है
उसके बिना अन्य और ठिकानों पे तो सुख इच्छना ही नहीं। और खरे खरा जो सच्चे सच्चा जो भगवान के साधु हो उसका संग रखना, तो उसके ऊपर भगवान और बड़े बड़े साधु निरंतर राजी रहते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। और यदि ऐसे गुणातीत साधु राजी हो जाए तो महाराज क्या कहते हैं कि यदि महाराज राजी नहीं हुए हो तो ऐसा जोग कहाँ से होने वाला है। तो महाराज स्वयं कहते हैं कि मेरा जब राजीपा होता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। क्यों? क्योंकि रूढ़ा साधु का संग देता हूँ। तो बुद्धि योग तो क्या, तो कि बुद्धि के अंदर ऐसा ज्ञान हो जाए जिससे भगवान राजी हो जाता है। तो ये जो है वो बात है कि भजन करते करते यदि हम क्रिया करते हैं तो अंतर जो है, हमारा हृदय जो है वो टाढ़क में रहता है, ठंडक में रहता है, शांत रहता है। और अंतर यदि ठंडक हो तो वो देखकर बड़े बड़े साधु राजी हो जाते हैं, और उसके ऊपर बड़े बड़े साधु राजी हो जाते हैं तो जीव सुखिया हो जाता है। और इसी जन्म में वो अपना संबंध देके उसको अक्षरधाम की प्राप्ति करा सकते हैं। ऐसे ही साधु है। प्रकरण 3 की 72वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि ये सत्संग का महिमा तो इतना है कि मुख से हम उसको बता नहीं सकते, और यदि हम बताएंगे तो सभी के दिमाग में वो मानने में आएगा नहीं। तब कल्याण भाई कहते हैं कि सत्संग तो महिमा तो बहुत है। तो स्वामी कहते हैं कि हमसे पहले भूतकाल में बहुत बड़े बड़े अवतार हो गए हैं, उससे भी अधिक तो ये सत्संगी के बच्चे के सामने यदि हम देखते हैं तो उनके अंदर करोड़ करोड़ गुना अधिक दैवत प्रतीत होता है। तो बड़े बड़े हरिभक्त और बड़े बड़े साधु और महाराज का महिमा तो हम कैसे कह सकते हैं। और महाराज ने वचनामृत में स्वयं कहा है कि मैं ही मेरा महिमा का पार को प्राप्त हुआ ही नहीं हूँ, तो अन्य तो किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आज तो सत्संग में जो डोसियाँ हैं, मतलब कि जो वृद्धा हैं, यदि वो भी हजार हजार जीव का कल्याण कर सकती है ऐसे है, तो अन्य की तो बात ही क्या कहनी, साधु की तो बात ही क्या कहनी। ऐसी रीत से बहुत सारी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई है कि इनका जो महिमा है, महाराज का महिमा और गुणातीत संत का महिमा, तो मानव के अंदर समझ में आ सके इतना है ही नहीं, क्योंकि वो तो इतना अनंत है, उतना अनंत है, उतना अनंत है कि वो उसका पार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 37वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि प्रकट भगवान के बिना करोड़ नियमों का पालन कर ले फिर भी कल्याण होता नहीं है, और प्रकट भगवान और ये प्रकट साधु की आज्ञा से यदि एक भी नियम रख ले तो उसका कल्याण हो जाता है। और आज तो मौज दी है, और मौज का जो मूल्य है वो हम गिन ही नहीं सकते। इसलिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं जिस जी महाराज ने जो 11 नियम दिए हैं उसका पालन करना, और महाराज को भगवान पुरुषोत्तम सर्व के कारण, सभी के कारण समझना, और ऐसी ज्ञान की दृढ़ता करनी कि कुछ करना बाकी नहीं है। भजन कम हो जाएगा, तीर्थ कम होएगा तो उसकी फिक्र नहीं है। ये रहस्य की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 85वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि महाराज का जो अवतार हुआ है वो तो जीव का मूल अज्ञान के नाश करने के लिए ही हुआ है, और अनेक प्रकार से वो घुमा फिरा कर वो ये बात समझा रहे हैं। मूल अज्ञान वो क्या है, वो तो 3 देह से अलग स्वयं का स्वरूप समझकर भक्ति को करते रहना वही है। और ये बात तो करोड़ जन्म धारण किए फिर भी समझ में आती नहीं है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी 3 देह से अलग होकर स्वयं का स्वरूप समझकर और महाराज को अंदर विराजित होते हुए देखकर ही मूल अज्ञान जाएगा। और तत्पश्चात कहते हैं कि ये बात जो है वो करोड़ जन्म धारण करके भी वो समझ में नहीं आती है, और ऐसे ही ये जो बड़े बड़े साधु है वो जब समझाते हैं तभी ही हम समझ सकते हैं।
और ये सारे जो नियम या तो साधन जो जो बताए हैं, उसका मूल उद्देश्य तो जीव का जो मूल अज्ञान है वो नाश करने के लिए ये जो संत पधारे हैं उनकी महिमा की ही बात है। यदि वो समझ में नहीं आई तो हमारा जन्म विफल हो जाएगा। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 222वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, हमें तो ये प्रकट भगवान और ये साधु भी हमें प्रकट मिले हैं और हमने उसकी पहचान भी की है, तो तत्पश्चात अब कुछ करना बाकी नहीं है। पर शांति क्यों नहीं होती? उसका कारण वही है कि अभी भी जीव जो है वो विषय में राग के अंदर आसक्त है और मन का जो सोचा है वही करने की जो आदत है, उपरांत आज्ञा का भी लोप हो जाता है और अज्ञान जो है उस तीनों के वजह से शांति होती नहीं है। प्रकरण 5 की 218वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी रहस्य बताते हैं कि अभी तो मौजूदा हालात में तो महाराज के दर्शन करने से ही मोक्ष हो जाता है, उपरांत जो भी मोक्ष होता है वो ज्ञान तो उस दिन से आज तो बहुत उसका वृद्धि हो चुका है। और अभी के हरिभक्त है उससे मिले हुए का भी यदि दर्शन आप करोगे तभी उसका 100 साल पर्यंत उसका कल्याण होते ही रहेगा। और तत्पश्चात भगवान किसी मुक्त को भेजेंगे, पर ऐसे के ऐसे कल्याण का जो मार्ग है वो तो चालू का चालू अविरत यहाँ पे पृथ्वी पे चलता ही रहेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी यह गुणातीत साधु के बारे में बता रहे हैं। यदि पहचान हो गई और संबंध कर लिया तो आत्यंतिक कल्याण का जो दरवाजा है वो खुल जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 311वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रकट भगवान को जानकर तथा पहचान कर यदि एक प्रमाण कर ले, मतलब कि संपूर्ण समर्पित हो जाए, तो भगवान के धाम में वो जा सकता है और मोक्ष हो गया है। जिते जी मोक्ष हो चुका है उसकी प्रतीति भी आती है और हृदय के अंदर शांति 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 भी हो जाती है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये हमारे प्रकट साधु को पहचानने के बारे में बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 422वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी और एक रहस्य की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जन्म होने के पहले शादी कहाँ से आप कर सकते हैं? उसी तरह पुरुषोत्तम आए ही नहीं थे तो उसकी बात शास्त्र में कौन लिखेगा? शास्त्र में तो जीव का, ईश्वर का, माया का और पुरुष तलक का ही लखान मिलता है, पर पुरुषोत्तम की बात शास्त्र में कहाँ से लिखी हो? और अवतार मात्र का बीच तो वैराट को कहते हैं और उससे ज़्यादा जो वासुदेव है या तो फिर मूल पुरुष है या तो फिर सच्चिदानंद ब्रह्म है, मूर्तिमान ब्रह्म का जो प्रकाश है वहाँ तलक ही बातें वेद में आ सकती है, पर उससे पर कहाँ से हो सकती है? और जो पढ़े लिखे हैं उसकी दृष्टि तो शास्त्र के सामने होती है और उस वजह से उनको ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए सहजानंद स्वामी और गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि इस साधु के साथ में संबंध हो जाए तो आत्यंतिक कल्याण और अक्षरधाम प्राप्त हो सकते हैं। और ये तो कोटि कल्प में भी तपस्या करने के बावजूद भी ऐसे संत दुर्लभ है। ये बात यहाँ पे इस बात से गुणातीतानंद स्वामी उसको प्रकट कर रहे हैं। प्रकरण 6 की 55वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने बताया है कि करोड़ जन्म तलक अंतर्दृष्टि करता रहे फिर भी जो प्राप्ति न होए उतनी प्राप्ति यहाँ पे 1 महीने में हो जाती है। ऐसा यहाँ के संत के संबंध का, समागम का बल है। इसलिए हमारा तो सिद्धांत ये है और महाराज ने भी कहा है कि कोई यदि मेष लेकर आते हैं, निमित्त लेकर आते हैं, तो ऐसे साधु के मध्य में जन्म धरना है, ऐसा ही सब इच्छते हैं और ऐसा जन्म तो हमने धारण भी कर लिया है। तो बस अब इस गुरु को सामने, ऐसे प्रकट संत के सामने समर्पित कर लो। समर्पितता से आप साधना कर लो, जो भी आज्ञा है उसका वचन पालन कर लो, तो आपको अत्यंतिक कल्याण आपका होना निश्चित है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी
हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 195वीं बात, 257वीं बात और 295वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने संतों की महिमा की अपार बातें की है। तो जब इसकी वीडियो बनेगी तब जरूर से आप उसका रेफरेंस ले लीजिएगा। प्रकरण 7 की 16वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जेतलपुर के माहौल में मुक्तानंद स्वामी अधिक परमहंस के आगे श्री जी महाराज स्वयं बात करते हैं कि आप जेवा जो संत हो, यदि उसको कोई भाव से ही खाना खिला देते हैं तो उसे तो कोटि यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है और उसका मोक्ष भी हो जाता है। और आपका चरण का यदि कोई स्पर्श करते हैं तो उसके कोटि जन्म के जो पाप है वो निष्कासित हो जाते हैं। और यदि आपको भाव से भावना करके यदि वस्त्र पहनाते हैं तो उसका तो परम कल्याण हो जाता है। और आप जिस नदी में, तालाब में, कुएं में आपने स्नान वगैरह किया है वो तो तीर्थ रूप हो जाते हैं। और यदि कोई भी जीव यदि भाव से दर्शन करते हैं और कोई आपका भाव से नमस्कार भी करते हैं तो उसके सभी पाप का क्षय हो जाता है। और उपरांत आप जिन जिन भक्तों को भगवान की बातें करते हो और यदि कोई नियम धर्म भी आप उसको धारण करवाते हो तो उसका तो मोक्ष हो जाता है। इत्यादि जो सभी आपकी क्रिया है वो तो निर्गुण है और जीव के कल्याण के लिए है। और ऐसा ही जो आपका महिमा है वो तो किसके वजह से है, तो के सर्व से जो पर है, ऐसे अक्षरधाम उसके पति, ऐसा ये प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान उनकी आपने सभी ने साक्षात्कार हुआ है, उनकी प्राप्ति हुई है। और पुरुषोत्तम का तो आपका दृढ़ आसरा हो चुका है। और इसी तरह पुरुषोत्तम इस आपकी सभा में आकर बैठे हुए हैं और आपको उनकी मूर्ति का जो प्रत्यक्ष सुख दे रहे हैं। इसलिए अब आपको कुछ करना बाकी नहीं है। और जैसी अक्षरधाम के मुक्त को पुरुषोत्तम भगवान की सुख की प्राप्ति हुई है, ऐसी आपको भी ये प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम के सुख की प्राप्ति इनके ऐसे सद्गुरुओं की वजह से प्राप्ति हो चुकी है। इसलिए पुरुषोत्तम के संबंध की वजह से आपकी ऐसा बड़ापन है। और उपरांत अनंत कोटि ब्रह्मांड में हम जो धारण करते हैं, हम जो इच्छते हैं, तो उसके वजह से ही, उसके प्रताप से वजह से आपका भी अनंत कोटि ब्रह्मांड में आपका धारण किया हुआ होता है। आपका मंसूबे के हिसाब से, आपके संकल्प से हिसाब से कार्य होते ही रहता है। ऐसा बहुत बड़ा बड़प्पन ये गुणातीत संतों के बारे में श्री जी महाराज ने स्वयं बात की है। और ऐसे संतों से यदि हम शरणागत होते हैं तो हमारा अत्यंतिक कल्याण निश्चित हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 7 की 26वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, 5 इंद्रिया और जो छठा मन है उसको जीत कर, उसको वश में करके पिंड, ब्रह्मांड और पंच विषय, उनको जो जड़, दुख, तुच्छ, नाशवंत और विष्ठा रूप जानकर उसका त्याग करके सत, चित, आनंद, सूक्ष्म और निर्गुण ऐसा अक्षर ब्रह्म उसके रूप से जे स्वयं जीवात्मा को मानकर मुनि के माध्यम से श्री हरि का ध्यान करते हैं और जाति, वर्ण, आश्रम और गुण उसका जो मान, उसका त्याग करके समग्र साधु, सत्संगी और उसके दास का दास होकर रहते हैं, उसको ही श्री हरि का ध्यान होता है। और इस तरह से श्री हरि का समग्रपणे महात्मा जाने बिना यदि अन्य कोटि साधन भी करता है, पर सर्वक्रिया ने विषय उसको अखंड नाम रटन मूर्ति की अखंड स्मृति रहती नहीं है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड के विषय सुख हम जमा भी कर ले तो भी श्री हरि की मूर्ति के एक रोम के सुख की कोटिमा भाग की बरोबर भी आती नहीं है। उपरांत महापात की भी हो और यदि श्री हरि का भजन कर लिया तो समग्र पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसा अति अलौकिक महिमा है। और ऐसा अलौकिक महिमा जानकर ये जो प्रकट सत्पुरुष है उसका संबंध किया तो उसका अत्यंतिक कल्याण हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं।
ऐसे ये साधु है, ऐसे ये सत्पुरुष है, और ऐसे गुणातीत समाज के ऐसे साधु का संबंध करने से जीव का आत्यंतिक कल्याण और उनका रूढ़ा हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 35वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ऐसे गुणातीत साधु की बात करते हुए बता रहे हैं कि ये संत तो स्वयं के हृदय में महाराज को अखंड धारण करके ही रहे हैं, और वो संत जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, प्रेमी हैं, उससे अनंत गुना बड़े हैं। महाराज की मूर्ति, महाराज की आज्ञा और ये साधु, ये तीन बात हमें रखनी है और वचनामृत का अभ्यास करते रहना है। यदि हमने करोड़ काम हमने इस संसार और व्यवहारिक जगत के हमने सुधार लिए तो क्या, और यदि एक मोक्ष बिगड़ गया तो हमने क्या कमाई की। तो जो महाराज की आज्ञा में रहता हो, महाराज की मर्जी को पहचानते हो और महाराज में जो जुड़ चुके हो, ऐसे साधु के साथ में हमें अपना जीव को बांधना है। और जिस तरह से एक फूल में सुगंधी है, जिस तरह से गन्ने में रस है, जिस तरह से दूध में घी समाया हुआ है और जिस तरह से तल में तेल बसा हुआ है, उसी तरह ये साधु में और एकांतिक में महाराज अखंड बसे हैं, ऐसा जानना और उनका संबंध स्थिर कर लेना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 64वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, कोटि कल्प तलक यदि भक्तजन तप करते रहे फिर भी जिससे ऐसा समागम मिल जाता है तो फिर भी जीव को इसका महिमा का पता नहीं चलता है। परशुराम भक्त पूछते हैं, सब अपने अपने स्थानक में जाएंगे तो उनको क्या देंगे भेंट में? तो कहते हैं कि ये जो ज्ञान है वो इस साधु के पास में ही मिलने वाला है, और उपरांत ये साधु की पहचान कराई है, वही सबसे बड़ी सौगात है कि संत जन सोई सदा मोई भावे। ऐसा कीर्तन हमने उनको सिखाया है और इसी को ही उपलब्धि बताई है। तो ऐसे संत के संबंध से ही हमें अत्यंतिक कल्याण का मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 99वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज ने जो पंचवर्तमान का जो पाया डाला है, तो सुख आए या दुख आए फिर भी कोटि कल्प में उसका पालन किए बिना तो छुटकारा ही नहीं है। और आज्ञा के वजह से यदि सूढ़ी आती हो, मतलब कि फांसी पे चढ़ना हो या तो फिर पालकी में बिठाते हो, फिर भी उसको आज्ञा बहार यदि वो हो तो पालकी भी सूली के समान फांसी के बराबर ही है। और ऐसा वो ज्ञान की खिली ज्ञान हमें देते हैं। गृहस्थ हो उन्हें तो व्यवहार करना ही पड़ता है, इसलिए जितनी घड़ी जितना व्यवहार होता है वो कर लेना, पर तुरंत ही वापस मंदिर में वापस आ जाना, पर यहाँ वहाँ भटकते नहीं फिरना और भगवान का नाम जप करते रहना, उनको मूर्ति को धारण हमेशा करते रहना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 133वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि नारद मेरे संत से अधिक न कोई, मममूर संत अरु मैं संतन और वास करू स्थिर होई। और इसी तरह से संत के वश में भगवान हैं, और ऐसे साधु की यदि हमें पहचान हो जाए तो हमें साक्षात पूर्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम हमें मिले हैं, ऐसा ही एहसास हमें होता है। और उसका जो फायदा है, उसका जो महत्व है, उसका जो महिमा है, वो समझकर यदि हम समर्पित हो जाते हैं तो ये जीव जो है उसका अत्यंतिक कल्याण हो जाता है, वो अक्षर मुक्त बन जाता है और जीते जी वो अक्षरधाम का सुख भी प्राप्त कर सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी गुणातीत संत के बारे में बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 183वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, संसारिक व्यवहार में, संबंधी में और देह में सुख है ही नहीं। अन्य प्रभु भजते हैं या नहीं भजते हैं उसमें हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें तो हमारा जीव का कल्याण कर लेना है, भगवान को मुख्य बने रखना है और देह का जो व्यवहार है वो तो गौण रखना है, तो ही हमारा कुछ भला हो सकता है। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम को छोड़कर परमेश्वर को भज लेना, ऐसा बताया है। व्यवहार में तो बहुत सारे रुपयों की जरूरत होती है, जितना ज़्यादा रुपया उतना ज़्यादा दुख है,
और जिस तरह से बड़े बड़े विषय में हमारा राग है, राग आसक्ति है, उसमें इसी तरह से बड़े बड़े दुख है, और जहाँ भोग ज़्यादा है वहाँ पे रोग भी ज़्यादा है, भोगे रोग भयम। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की चौथी बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्त्री के लिए तो करोड़ जन्म हमने खराब कर लिए हैं, और स्त्री का देह धर के पुरुष के लिए भी करोड़ करोड़ जन्म हमने खराब किए हैं, पर भगवान के लिए एक भी जन्म हमने धारण नहीं किया है। और भगवान को भजने से तो जीव महासुखिया हो जाता है, पर जीव भगवान को याद ही नहीं करता है। प्रकरण 9 की 42वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, ऐश्वर्यार्थी नहीं होना है और केवल्यार्थी भी नहीं होना है, पर भगवाननिष्ठ हो जाना है, और सर्वोपरि उपासना समझनी है, और ऐसी समझन वाले जो साधु का जो प्रसंग है वही रखना है। पर ऐसी बड़ी बात तो जीव के हइये में बैठती ही नहीं है। तो उसके ऊपर तरकड़ी के जो बच्चे हैं वो सोना की बात की, और जो समझ में आ जाती है तो भी वो वर्तमान का पालन नहीं करते, क्योंकि पूरा महिमा समझ में आ नहीं है। यदि ये बात तो छोटी बड़ी जैसी तैसी है ही नहीं, ये प्राप्ति होनी वो कोई दान पुण्य या व्रत के वजह से तो होती नहीं है। रामानंद स्वामी का दर्शन कणबी के बच्चे को हुआ था, पर वो बच्चे ने स्वामी को रोटी खिलाई और उसके वजह से वो तो गोलोक को प्राप्त हो गया। तो इतना ये उनका प्रताप है। तब महाराज और ये साधु की बात हम कहाँ से कर सकते हैं? आज तो हमें संपूर्ण चमक का पर्वत ही मिल गया है, सिर्फ चमक का पत्थर नहीं पर पर्वत स्वयं मिल गया है, और ये बात किसको मिली नहीं है और मिलने वाली भी नहीं है। तो ये रहस्य की बात, ये भगवान के बारे में, पुरुषोत्तम भगवान के बारे में, सहजानंद स्वामी के बारे में और उनके रचे हुए ऐसे गुणातीत संतों के बारे में यदि समझ में आ जाए तो जीव का अत्यंत कल्याण हो सकता है। प्रकरण 9 की 279वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, इस साधु के जो दर्शन करता है उसका तो पंच महापाप हो वो भी जलकर भस्म हो जाता है, इतना महिमा है। और एक बार शिवानंद स्वामी को बहुत ही प्यास लगी, पर पैर खराब था, तो उस वक्त एक संत ने उनको कहा कि ये नीचे तो गंगा चली जाती है, बह जाती है, यदि प्रसादी का पानी है वो आप पी लो। तो शिवानंद ने हमारे वचन में विश्वास रखा और पानी पी लिया, पर उसके साथ में जो अन्य साधु थे उन्होंने तो ये बात महाराज तलक पहुंचाई। तब महाराज कहते हैं कि करोड़ गंगा और करोड़ चरण रज। क्यों? क्योंकि ये साधु के चरण में तो सभी तीर्थ मात्र बसे हुए हैं, इसलिए आपको ये महिमा था, इसलिए आपको शंका नहीं हुई और अन्य को शंका हो गई। ये बात यहाँ पे कहते हैं कि संशय रहित होकर इस संत के साथ में जुड़ जाएंगे तो सब कुछ उनके चरणों में ही उपलब्ध है। ये बात ऐसी महिमा की बात गुणातीतानंद स्वामी ने ऐसे साधु, गुणातीत साधु के दर्शन मात्र से जो उपलब्धि है उसकी बात यहाँ पे बताई हुई है। यहाँ पे तात्पर्य ये बताया है कि जैसे जो एकांतिक साधु आपको मिले हैं, ऐसे एकांतिक साधु के वचन में यदि आप टुक टुक बरतोगे तो उसमें सारी साधना आ जाती है। वो रहस्य की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने हम सबको बताया है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। Swami
स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी